दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। सारे अजीज़ों को, स्पेशली मेरी बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे। विश्वास करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और प्रभु आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है और आपको भी अपने खुदा में बने रहना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आज एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी बहनों के साथ हम कलाम होने के लिए फजल दिया है, तंदुरुस्ती दी है और आपके साथ बातचीत करने के लिए खुदा ने मुझे तैयार किया। फिफ्थ वीडियो में हमने सीखा था कि हर बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री जो है वो अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर लेती है। आज सिक्स्थ वीडियो एक नए विषय में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना में लगे रहो। हर समय हर घड़ी हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए ताकि हम परीक्षाओं से बच सके। कोई भी अगर आपको आज तक आपकी ज़िंदगी में कोई किसी तरह का बंधन है, रुकावट है, मुश्किल है, परेशानी है, शैतान के बंधन, जादू टोने के बंधन, गरीबी का बंधन, बीमारी का बंधन, किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी का बंधन आपके जीवन में है तो हर बंद दरवाजे की चाबी जो है वो दुआ है। मैं कोर्स भी गा रही थी, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। मेरी बहनों, जब आप सच्चे मन से आप दुआ करोगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम बाइबल में देखें एस्तर रानी के बारे में, जो एस्तर थी उसने अकेले ही दुआ करी और उसके दुआ करने से 2.5 लाख के करीब जो लोग थे वो बचाए गए। एक औरत के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है, बहुत ही ज़्यादा ताकत है। आप पिछली वीडियो में भी आप सीख चुके हो। मेरी बहनों, आप एक बहुत बड़ी ताकत हो। बहुत ज़्यादा एक औरत में सहनशीलता होती है, नरमाई होती है। एक औरत चाहे तो अपने घर को बचा सकती है, चाहे तो बर्बाद कर सकती है। इतनी बड़ी ताकत एक औरत के अंदर परमेश्वर ने रखी है। मेरी बहनों, आपने अपने परिवार के लिए दुआ करनी है ताकि कहना है खुदा से कि आए मेरे खुदावंद खुदा, इस धरती पर भी मैं और मेरा परिवार एक है और प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो ताकि जब आपकी आमद हो, आपकी अदालत लगे तो आपके राज में भी हम सब एक परिवार जो है एक बनकर वहाँ पर भी मौजूद हो। मेरी बहनों, आपकी दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। बस उस ताकत को ढूंढना है और अपने आप को अपने प्रभु के अर्पण करते हुए घुटने टेक कर अपने खाली हाथ अपने खुदा के आगे फैलाकर आपने दुआ में बढ़ते जाना है और हमेशा दुआया जीवन हासिल आपने करना है। आज हम सबसे पहले वचन देखेंगे लुका 22 अध्याय उसका 10 वचन। जब जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह थे, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अजीजों, काफ़ी बार मेरी बहनों, जब आप कई बार हम पहाड़ों में जाते हैं जहाँ हम कई बार ऐसे जब हम सफ़र कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे, बाइक पे, कैसे भी, तो कई बार गुम मोड़ जब आ जाते हैं तो वहाँ पर उस मोड़ आने से पहले लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब आप एक्टिव हो जाओ, नहीं तो आगे दुर्घटना जो है वो घट सकती है। मेरे कहने का मतलब है इसी तरह हमारा प्रार्थना वाला जीवन भी है। जब हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उस टाइम भी सावधानी हट जाती है और कुछ भी हमारी ज़िंदगी में
परेशानी, परीक्षा, इम्तिहान आ सकता है। इसीलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि आप दुआ में लगे रहो, दुआ में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, किसी भी तरह का आपके लिए इम्तिहान ना आए। इसलिए हमेशा प्रार्थना जो है करते रहो मेरी बहनों। आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और कभी भी आपने प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटना है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप प्रार्थना में बैठो। हर बंद दरवाजे की जो चाबी है वो दुआ है, और दुआ में आपने अपने जीवन को आगे ही आगे लेके जाना है। जब हम भजन संहिता 32 का 8 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब आप प्रार्थना में बढ़ जाओगे मेरी बहन, तब आपका खुदा एक आपको इनाम देगा। वो इनाम है बुद्धि। जैसे सुलेमान राजा को खुदा ने बहुत ही ज्यादा बुद्ध और समझ दी, तो जब आप भी अपने दुआया जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाओगे तो आपका परमेश्वर सबसे पहला आपको इनाम देगा, बुद्धि देगा आपको। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जो रास्ता मेरी बहनों आपके लिए सही है, जिस मार्ग पे आपको चलना है, जिस मार्ग पे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिस मार्ग पे चलना होगा उसमें प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपको चलने के लिए फजल देगा, आपको बताएगा कि आपको इस राह पर चलना है। ये राह जो है तेरे लिए सेफ है, ये राह जो है इसमें कोई भी किसी भी तरह की मुश्किलें, परेशानियां, रुकावटें, बंधन नहीं है। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं हमेशा तेरे ऊपर दया करूंगा, कृपा करूंगा, और मेरी नजर जो हमेशा तेरे ऊपर रहेगी, और मैं तुझे सलाह दिया करूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, तुझे सलाह दिया करूंगा। आपको दुआ करने के हजारों बेनिफिट है, और जब आप दुआया जीवन आपका बन जाएगा, आप दुआ में लगे रहोगे तो परीक्षा से बचोगे, और आपको खुदा बुद्धि देगा, समझ देगा। जिन जिन रास्तों पर आपके लिए चलना जो है सही है, जिन रास्तों में चलकर आपको फायदा है, उन रास्तों के लिए आपका खुदा आपको अगुवाई करेगा, आपको बताएगा, और हमेशा प्रभु की दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और वह हर काम में आपको सलाह देगा, मशवरा देगा कि आपको कैसे चलना है। और उसके बाद मन की शांति जो है मेरी बहनों, अगर आज आपका मन बेचैन है, अगर आपका मन बेचैन है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जब बंदा परेशान होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना पैसा, धन दौलत है, अच्छे अच्छे घर हैं, हर फैसिलिटी है, मगर अगर आप दुखी हो तो एवरीथिंग इज नथिंग, कुछ भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जो सबसे बड़ी हमारी दौलत है, सबसे बड़ा धन है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो मन का आनंद है, हमारी खुशी है, जो ऐसे दुनिया के पैसे से, दौलत से और दुनिया के लोगों से नहीं हमें मिल सकती है, वो हमें प्रार्थना करने से मिल सकती है। हमने प्रार्थना करने में बढ़ते जाना है। मैं तुझे तालीम दूंगा, फिर आपका परमेश्वर आपको तालीम देगा, जिस राहों पर आपको चलना होगा वो तुझे बताएगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। हमेशा आपकी प्रभु की नजरें जो है आपके ऊपर मेरी बहनों लगी रहेंगी। आपको कभी भी निराशा का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। और यशायाह 53 अध्याय उसका जब हम 17 वचन देखते हैं तो उसमें लिखा है, वचन और प्रार्थना अगर आपके जीवन की ढाल है तो चाहे जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बने होंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। प्यारे बहनों, दुआ, प्रार्थना जो है अगर वो हमारे जीवन में है तो वो हमारे जीवन की ढाल है। ढाल क्या है? ढाल जो है वो हमें बचाती है। कोई हमारे ऊपर वार करना चाहे तो वो जो ढाल होती है उसको हम उसके निशाने पर ऐसे रखते हैं कि इसके ऊपर निशाना लगे और हम बच जाएं। ऐसे ही जब आपका जीवन दुआया जीवन होगा, आप दुआ करने वाली बहनें बन जाएंगी तो क्या होगा, वो दुआ जो है आपके जीवन की ढाल बन जाएगी। जब कितनी भी मुश्किलें आ जाए, परेशानियां आ जाएं, मगर वो जो दुआ है आपके जीवन को एक ढाल बनकर बचाएगी। तो चाहे जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाए, लोग जितने मर्जी प्रोपेगेंडे आपके लिए गढ़े, जितनी मर्जी प्लानिंग्स आपके लिए रेडी करे, जो मर्जी आपके लिए बुरा सोच ले, बुरा करने के लिए आगे बढ़े,
मगर वो सब व्यर्थ हो जाएगा। उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, सबके सब व्यर्थ हो जाएंगे, कोई भी जीतने आपके ऊपर नहीं पाएगा। मगर ये तब पॉसिबल है जब आप दुआ प्रार्थना में आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। दुआ करना नहायत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दुआ करने से ही आपको ये सारे गिफ्ट्स जो है वो मिलेंगे। विदाउट प्रेयर एवरीथिंग इज नथिंग। और दुआ के बिना ये गिफ्ट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। जब आप यूहन्ना 11 का 12 वचन देखते हो, उसमें लिखा, तू परमेश्वर से मांगेगा और परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। मेरी बहनों, जब आप अपने परमेश्वर से मांगोगे तो आपका परमेश्वर उसी टाइम आपको देगा। मगर जब मांगना है तो सच्चे मन से मांगना है। जब मांगना है तो आपके अंदर 100% ईमान और विश्वास से मांगना है। और जब आपने मांगना है तो शक नहीं करना है। और आज के बाद मेरी बहनों, आप अपनी जिंदगी में दुआ वाला जीवन जो है वो अपने खुदा से मांगना है। कहना है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी बेटी हूँ। जैसे तू मेरे लिए हर समय हर घड़ी एक एक पल मेरे लिए दुआ करता है, ना कभी सोता है ना उंगलाता है। आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं भी ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ। आए मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में कार्य कर। मैं अपने परिवार के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। आए मेरे परमेश्वर, मुझे दुआ वाला जीवन दे। मैं आप में आगे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि जब मैं दुआ तारीफ में आगे बढ़ूं तो जो दुआ है वो मेरे जीवन की ढाल बन जाए। चाहे लोग जितना मर्जी मुझे गिराना चाहे, जितना मर्जी मुझे तबाह करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, नाश करना चाहे, तो भी ये दुआ की ढाल जो है वो मेरे जीवन को बचाए और मैं आप में बढ़ती ही जाऊं। मेरी बहनों, अगर आपके घर में मुश्किलें हैं, आपका पति आपको तंग कर रहा है, आपके कहने में नहीं है, आप परेशान हो, अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो, आपके माँ बाप का आपके साथ कंसर्न सही नहीं है, आपके भाई बहनों का सही नहीं है, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है। आपने कहना, आए मेरे खुदा, सबको सही होने में मेरी मदद कर। आए मेरे परमेश्वर, मुझे दुआ तारीफ करने में आगे बढ़ने का फजल दे। जब मेरी बहनों आप ऐसे करोगे तो आप जीतते ही जाओगे। आपकी जिंदगी में हर तरह की बरकत होगी, मगर उसके लिए आपको दुआ करनी होगी। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरी बहनों, दुआ करनी है। और दुआ जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो मेरी बहनों, तो दुआ करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ खुदा आपको मुहैया करके देगा, मगर आपको दुआ करनी पड़ेगी। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने खुदा को कोसना नहीं है, कभी भी अपने खुदा को उलाने नहीं देने हैं। हमेशा हर हालात में अपने प्रभु का धन्यवाद करते रहना। चाहे दुख आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, मुश्किलें आए, फिर भी अपने प्रभु की हजूरी, प्रभु के कदमों में बैठना छोड़ना नहीं है। बस दुआ ही दुआ आपने करते रहना है। हंसते हंसते अपने खुदा में आगे बढ़ना है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो पीछे हो गया सो हो गया, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आप पीछे 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 देखते रहोगे तो ठोकरों के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ना है, अपने प्रभु की ओर आगे बढ़ना। हमारा प्रभु आगे है, हमारे पीछे नहीं है। आगे ही आगे अपने प्रभु की तरफ हमने बढ़ते जाना है। शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। कभी कभी हमारे जीवन में कई तरह की मुश्किलें, परेशानियां आ जाती हैं, फिर शैतान हमें कहता है तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों दुआ कर रही है? मगर नहीं मेरी बहन, आपने शैतान पर फतेहमंद होना है और दुआ करनी है। दुआ में आपने आगे बढ़ते जाना है। मेरी बहन, आज आपने निर्णय लेना है, खुदा के साथ वायदा करना है। आए मेरे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे परमेश्वर, मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ, मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ, मैं नम्र होना चाहती हूँ, मैं आपकी मोहब्बत बनना चाहती हूँ। मुझे दुआ तारीफ का जीवन दे। मेरी बहन, जो आज तक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो नहीं हो सका, तो आज मैं खुदा पर ईमान विश्वास रखते हुए, खुदा की एक बहुत ही छोटी सेवक होने के नाते मैं आपसे वादा करती हूँ,
आज इसी वक्त आप घुटनों पर हो जाओ और प्रार्थना करो। आज आपकी हर मुश्किल का हल हो जाएगा, हर बंद दरवाजा आज आपके लिए खुल जाएगा, मगर उसके लिए आपको अपने प्रभु के आगे घुटने टेकने होंगे। मेरी बहन, आपकी दुआ में बहुत ताकत है, उस ताकत को अपने अंदर से उभारो। आप सब कुछ कर सकती हो। मैं भी आपकी बहन हूं और जिसको खुदा ने मेरी बहनों के लिए खास करके खड़ा किया, ताकि मेरी बहनें अपने हर तरह के दुख और सुख मेरे साथ शेयर कर सकें और मैं अपने खुदावंद खुदा के आगे बेनतियों फरियादों को रख सकूं। सो मेरी बहनों, मैं ऑलवेज आपको दुआ में याद रखती हूं। कभी भी आपने परेशान नहीं होना है, बस हर कंडीशन में अपने खुदा को याद रखना है और दुआ करते रहना है। कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सो अब मैं बेनती करूंगी, मेरी सारी बहनें घुटनों पर हो जाएं और हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा, जितनी भी आपकी बेटियां आपके कदमों में घुटनों के बल होकर आपसे बेनती कर रही है, मेरे परमेश्वर, एक एक को दुआ तारीफ का जीवन दो, ताकि मेरी बहनें आने वाली परीक्षाओं से, परेशानियों से, आफतों से, मुसीबतों से बच जाएं और ये दुआ इनके जीवन की ढाल बनकर इनको बचाए। और प्रभु, आप इनके लिए सही रास्ते निकालो। आए मेरे परमेश्वर, जितनी भी मेरी बहनें इस कलाम को सुने, 100 गुना फ्रूटफुल हो जाए, फलदार हो जाए। मेरे खुदावंद खुदा, एक एक के घर परिवार पर आपका फजल हो, एक एक बहन की आस और उम्मीद पूरी हो जाए। आज तक अगर किसी भी आस उम्मीद के दरवाजे बंद हैं, अमीरी के दरवाजे बंद हैं, धन दौलत के दरवाजे बंद हैं और किसी की भी कोई बरकतें रुकी हुई हैं, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, तो आए मेरे खुदावंद खुदा, आज एक एक बहन का बंद दरवाजा दुआ करने से खुल जाए। हालेलुया। जितनी भी मेरी बहनें इन वीडियोस को देखे, 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं अपनी बहनों के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ने इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपने शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने जो आपके साथी हैं उनको बताना है कि आप इन वीडियोस को आगे की आगे आप खुद भी बरकत पाओ और भी आगे आप शेयर करो। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो खुदा का कलाम आपके साथ हम कलाम किया गया, आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आएगा। सबको प्रेज द लॉर्ड।